अक्सर सोशल मीडिया पर ही देखती हूँ कि मर्द को दर्द नहीं होता, इस तरह की बातें होती हैं। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। आचार्य जी, आपकी ओर से बड़ी बातें कही जाती हैं और उसमें आप हिस्सेदारी लेकर आते हैं इस आधी आबादी को। लोग मुझे कहते हैं कि आप स्त्रियों का समर्थन करते हैं, उनको सशक्त करने के लिए इतनी बातें बोलते हैं, और इल्जाम भी मुझ पे बड़े से बड़ा यही लगता है कि आप उनको भड़का रहे हैं। तो अगर 4 महिलाएं यहाँ पे मौजूद हों जो प्रसन्न हैं और ताली बजा रही हैं, तो समझ लीजिए उनके पीछे 40 पुरुष ऐसे होंगे जो कहीं बैठ करके मुझे गालियां भी दे रहे होंगे। तो मैं उन पुरुषों से कह रहा हूं, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं भाई। एक सूत्र आप समझिए जिंदगी का, नियम है जिंदगी का ये, आप जिसको गुलाम बनाओगे वो आपको भी गुलाम बनाएगा पलट के। जाका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। आप अगर अपने घर में अपनी बहन को, पत्नी को, चाहे माँ को, उसकी पूरी संभावना तक फलने फूलने नहीं दे रहे, तो किसी न किसी तरीके से वो भी आपको फलने फूलने से वंचित रखेगी। ये बात बदले की नहीं है कि स्त्री बदला लेती है, ये बात जीवन के नियम की है, ऐसा होता है। अपनी भलाई अगर हम चाहते हैं, अब एक पुरुष होने के नाते बोल रहा हूँ, अपने स्वार्थ के नाते बोल रहा हूँ, अपनी भलाई अगर हम चाहते हैं तो ये जो दुनिया की आधी आबादी है, हमें इसको इसके पूरी संभावना तक, इसकी पूरी शक्ति तक आने का अधिकार और अवसर देना पड़ेगा। अगर दुनिया में और घर में स्त्री एक मनुष्य की तरह, एक चैतन्य जीव की तरह अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं पा रही है, तो ये समझ लीजिए कि उस दुनिया में मर्दों की हालत भी बहुत बहुत खराब होगी। अगर हम पुरुष होने के नाते अपनी भलाई चाहते हैं, तो ये जो दुनिया की आधी आबादी है जिससे बचकर नहीं चला जा सकता, हम इसी के गर्भ से पैदा होते हैं, हमें इसको इसकी सही जगह, इसकी राइटफुल प्लेस देनी पड़ेगी। और एक छोटी सी बात